खाने वाले को है, बाकी किसी को नहीं है। जो गोबर खाने वाला है उसको दिक्कत हो। इनको अजान से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इनको प्रॉब्लम मुसलमानों से है, मुसलमानों से प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? यहाँ के हिंदू वहाँ के हिंदू को जाके काहे नहीं बचा रहे? खाली सोशल मीडिया पे लिखते चलते हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, जाइए जाके बचाइए। बचाने का औकात नहीं है, खाली ये सोशल मीडिया पे इंडिया गेट पे नाम है ना, सबसे ज्यादा जिसका खून शामिल है ना, वो मुसलमानों का ही है। अंधभक्तों को बता दीजिए, देखिए इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा नाम किसका है? वहाँ पे नाम जो है किसका है? मुसलमानों का ही है। लेकिन फिर भी ये लोग दिन रात, मुसलमान अगर ना रहे ना तो अंधभक्त जीना छोड़ देंगे। राहुल गांधी सही बता रहे हैं कि वहाँ पे ना संविधान लागू नहीं है, वहाँ पे लगता है कि मनुस्मृति लाया जा रहा है। एक लड़का जाता है मस्जिद में, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, एक लड़का जाता है और इस तरह से देखिए लोग नमाज पढ़ रहे हैं, एक भभुआधारी जाता है, भभुआधारी जाके बोलता है कि यहाँ नमाज बंद करो। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है? अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है? अरे आज़ादी में सारे समुदाय का खून इस मिट्टी में मिला है, ठीक है। और जो भक्त बोलते हैं कि मुसलमान ने अपना वतन ले लिया पाकिस्तान, तो इनको पता नहीं है, इतिहास पढ़ा नहीं है वो चिंटू। वो कह रहे हैं कि शांति भंग हो रहा था, माइक में अजान देने की आवश्यकता है लाउड स्पीकर में। अच्छा भैया, शांति भंग हो रहा था, अच्छी बात है, हमको तो कभी आपत्ति नहीं हुआ है। नवरात्रा में 10 दिन पूजा होता है, सुबह शाम का आरती होता है, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ है। हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ रामनवमी में, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ किसी के विसर्जन में, चाहे रामनवमी का आपको दुर्गा पूजा का विसर्जन हो या लक्ष्मी पूजा का विसर्जन हो, कोई डीजे में फुल साउंड में जाता है डीजे, हमको तो कभी आपत्ति नहीं हुआ है। आप चलिए मस्जिद में अजान बंद करवा दीजिए। बड़े बड़े धर्म स्थल पर जो बड़का ढोल और नगाड़े बढ़ता है, उस पर चमड़ा किस चीज़ का लगता है? उस पर चमड़ा किस चीज़ का लगता है? तो क्या हमसे उसका सामना करवाइए, उसको पानी कर देंगे। बोलने का लूर है उसको जी, बोलने का लूर है। सम्मान दीजिए। हर जगह पे हिंसा करवाता है, हर जगह पे दंगा करवाने का कोशिश करता है। आदित्यनाथ जी, हाँ तो और का दंगाई है वो दंगाई है, वो ऑन कैमरा बोलने की दंगाई है, वो हर जगह दंगा करवाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मौलवी साहब को जो अजान दे रहे थे उनको गिरफ्तार करना भी एक साजिश है दंगा कराने का। एकदम दंगा होगा, एकदम दंगा होगा। एक समुदाय को आप टारगेट कीजिएगा, मुसलमानों को टारगेट दिया तो और क्या? इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में क्या हो रहा है? आप बताइए, अगर मुसलमान इतना ही गद्दार इस देश के लिए था तो एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम नहीं देते इस देश के लिए। गेट ऑफ इंडिया पर कि वीर जवान जो शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों का है, जो सीना पर गोली मारे हैं, जो सीना पर गोली खाए, पीठ पर नहीं, सीना पर। उत्तर प्रदेश का संभल, वो संभल जो हमेशा ट्रेंड में रहा है इस वजह से कि संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान वहाँ हिंसा भड़क गया। अब एक बार फिर से संभल ट्रेंड कर रहा है। वजह है कि संभल का एक मस्जिद है अनार वाली मस्जिद, उस मस्जिद में अजान के दौरान वहाँ के इमाम को उठा लिया गया, कहा गया कि लाउड स्पीकर पर जो अजान दे रहे थे इससे शांति भंग हो रहा था। अब इस पे लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि जहाँ बड़े बड़े या कितना मतलब कि तेज साउंड में डीजे बजता है, शादियों में और भी कई फंक्शंस में उसको बजने दिया जाता है और 2 मिनट के अजान से लोगों को दिक्कत हो गई। क्या जी शांति भड़क रही थी? किसकी शांति भड़क रही है तो देखने वाली बात है, किसको दिक्कत है? काहे कि इस देश में, प्रशासन को दिक्कत है। इस देश में 1947 के बाद लाइन जब नमाज पढ़ के जब मस्जिद से लोग बाहर निकलते हैं तो मुस्लिम समाज के कम लोग, अदर समाज के ज़्यादा लोग अपने बच्चे को लेके वहाँ खड़े रहते थे कि नमाजी पढ़ के नमाज आ रहे हैं। उनको फूंक देने से बच्चा डरता था, जो सपना देखता था या चौंक जाता था, रात में सोता नहीं था, उसको देखने से, फूंकने से, नमाजी को फूंकने से वो बच्चा आराम करता था, सोता था। और जिस तरह से वाकया, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज फिर कहूँगा कि 2014 के बाद एक समुदाय को इस हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान को, ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, ये बहुत गलत हो रहा है मुसलमान को। आप इमाम साहब को उठाने की बात कर रहे हैं, अजान से दिक्कत की बात कर रहे हैं। अरे वीडियो तो मेरे पास इतनी सारी है कि अगर हम दिखाने लगे तो अनभक्तों के कान से खून निकल जाएगा, आंख से देख नहीं पाएगा। एक लड़का जाता है मस्जिद में, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, एक लड़का जाता है और इस तरह से देखिए लोग नमाज पढ़ रहे हैं, एक भभुआधारी जाता है, भभुआधारी जाके बोलता है कि यहाँ नमाज बंद करो। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है? अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है? अरे आज़ादी में सारे समुदाय का खून इस मिट्टी में मिला है, ठीक है। और जो भक्त बोलते हैं कि मुसलमान ने अपना वतन ले लिया पाकिस्तान, तो इनको पता नहीं है, इतिहास पढ़ा नहीं है वो चिंटू कि पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो वहाँ हिंदू भी गया है, सिख भी गए हैं, ईसाई भी गए हैं, मुसलमान गए, तो कैसे अलग कंट्री हो गया पाकिस्तान मुसलमान का? कैसे हो गया अलग? ठीक है। तो 2014 के बाद जिस तरह से एक समुदाय को इस हिंदुस्तान में
टारगेट लिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन प्रशासन का अपना स्टैंड, वो कह रहे हैं कि शांति भंग हो रहा था, माइक में अजान देने की आवश्यकता है लाउड स्पीकर में। अच्छा भैया, शांति भंग हो रहा था, अच्छी बात है, हमको तो कभी आपत्ति नहीं हुआ है। नवरात्रा में 10 दिन पूजा होता है, सुबह शाम का आरती होता है, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ है। हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ रामनवमी में, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ किसी के विसर्जन में, चाहे रामनवमी का आपको दुर्गा पूजा का विसर्जन हो या लक्ष्मी पूजा का विसर्जन हो, कोई डीजे में फुल साउंड में जाता है डीजे, हमको तो कभी आपत्ति नहीं हुआ है, हमको तो कोई आपत्ति नहीं हुआ। और बढ़िया लगता है कि लोग एक साथ झूम रहे हैं, गा रहे हैं और एक भाईचारा का मिसाल दे रहे हैं, हमको तो बहुत बढ़िया लगता है। यही रामनवमी के दिन में यही बगल में बड़ा सा महावीर मंदिर और जामा मस्जिद के नाम से पटना जंक्शन के निकट में है, यहीं पर मस्जिद जब रामनवमी आता है, जब लंबा कतार लगता है, जय श्री राम का नारा लगता है, तो मस्जिद में कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद से शरबत बांटा जाता है, चना और गुड़ बांटा जाता है कि यात्री को दिक्कत नहीं हो, जो भक्तजन आए हैं पूजा करने में कोई शांति भंग नहीं हो, मस्जिद की तरफ से इंतजाम किया जाता है। यहाँ तो कोई सांप्रदायिक भंग नहीं करने को आ रहा है। किस प्रशासन को दिक्कत है भैया? जो प्रशासन को दिक्कत है, यूपी प्रशासन को दिक्कत है। यूपी प्रशासन को दिक्कत होगा नहीं, कहीं नहीं दिक्कत होगा। वहाँ शासन किसकी? योगी आदित्यनाथ की। वहाँ प्रशासन किसकी? वहाँ कोर्ट किसका? कोर्ट तो जनता की है। नहीं, वो भी कोर्ट बीजेपी का, वो भी कोर्ट योगी का। ठीक है, संभल में जिस तरह से घटना घटा, आप एक बात बताइए, लाखों केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, बलात्कार का, जमीन का, हत्या का, 10 साल से चल रहा है, उसमें एक दिन में सुनवाई काहे नहीं हो जाता है? यहाँ मस्जिद का, मंदिर का मामला जो है, एक ही मरतबा में 19 तारीख को याचिका देता है और 19 तारीख को उसको आदेश दे देता है सर्च वारंट करने का। क्या भैया? लेकिन बिना लाउड स्पीकर का भी तो अजान दे सकते हैं। बिना लाउड स्पीकर का भी तो अजान दे सकते हैं। बिना लाउड स्पीकर के बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं बिना लाउड स्पीकर के। आप उसी में बैंड लगा दिए, किस किस चीज़ से बैंड लगाइएगा? अरे किस किस चीज़ से बैंड लगाइएगा? एक बार लाउड स्पीकर पे बैंड लगा था, तो कहने का मतलब है भैया, आप चलिए मस्जिद में अजान बंद करवा दीजिए। बड़े बड़े धर्म स्थल पर जो बड़का बड़का ढोल और नगाड़े पड़ता है, उस पर चमड़ा किस चीज़ का लगता है? उस पर चमड़ा किस चीज़ का लगता है? अरे कहने का मतलब तो बड़ा गड़ा मुर्दा में हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हिंसा, हम चाहते हैं एकता, हम चाहते हैं भाईचारा, हम नहीं चाहते हिंसा। यूपी सरकार क्या चाहती है? वो भी तो चाहती है कि शांति रहे। कहाँ शांति रहे? इसीलिए तो स्पीकर बंद शांति रहने का बात रहता है, ऐसे बोलता कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसे बोलता हूँ। बोलने का हम सेफ है, उसका सामना करवाइए, उसको पानी कर देंगे, बोलने का लूर है उसको जी, बोलने का लूर है। सम्मान दीजिए। हर जगह पे हिंसा करवाता है, हर जगह पे दंगा करवाने का कोशिश करता है। आदित्यनाथ जी, हाँ तो और का दंगाई है वो दंगाई है, वो ऑन कैमरा बोलने की दंगाई है, वो हर जगह दंगा करवाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आप बताइए, संभल में जो घटना घटा, 5 लोग की जान गई, या उससे पहले क्या नाम था उनका जी, लड़का का जो कौन मिश्रा था, गोपाल मिश्रा की जान गई, किसके वजह से गई? किसके वजह से गई? क्यों चली गई? एकदम बिल्कुल, जो दंगाई होगा वो जाएगा। बिल्कुल, जो लड़का जो हिंदू समुदाय का मरा है उसका भी दुख है, और जो मुस्लिम समुदाय का मरा है उसका भी दुख है। दुख इस बात का है, ना कोई नेता का बेटा था, ना कोई विधायक का बेटा था, ना कोई एमएलए का बेटा था, वो आम जनता का, गरीब का बेटा था। ठीक है, गरीब के बेटा को आगे किया जाता है, नेता का बेटा लंदन में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, और गरीब के बेटा को बताया जाता है कि तुम हिंदू हो। गरीब, सुनिए, गरीब के बेटा को बताया जाता है तुम मुस्लिम हो, गरीब को बेटा कभी नहीं बताया जाता कि तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भावना यहाँ पैदा किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा का कोई बात इसके पास नहीं है, विकास का कोई बात इसके पास नहीं है। अब देखे हैं, मतलब आपको लगता है कि मौलवी साहब को जो अजान दे रहे थे उनको गिरफ्तार करना भी एक साजिश है दंगा कराने का? एकदम दंगा होगा, एकदम दंगा होगा। एक समुदाय को आप टारगेट कीजिएगा, मुसलमानों को टारगेट दिया तो और क्या? इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में क्या हो रहा है? आप बताइए, अगर मुसलमान इतना ही गद्दार इस देश के लिए था तो एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम नहीं देते इस देश के लिए। अगर मुसलमान इतने ही गद्दार इस देश के लिए था तो अब्दुल हमीद जो डायनामाइट लगा के 7 को टैंक दुश्मन को उड़ाने का काम किया, काहे करता मुसलमान? पाकिस्तान के लिए करता हूँ, चाइना के लिए करता, चीन के लिए करता, जापान के लिए करता, रूस के लिए करता, रशिया के लिए करता, काहे के लिए हिंदुस्तान के लिए करता? अरे हिंदुस्तान तो 5 टाइम मिट्टी को चूमता है जी, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, इससे बड़ा देशभक्ति का जवाब क्या देगा वो? इससे बड़ा देशभक्ति का जवाब क्या देगा? अगर आपको देखना है और अनभक्तों को दिखाना है तो लेके जाइए पहला ट्रेन से पटना से दिल्ली और दिखाइए गेट ऑफ इंडिया पर कि वीर जवान जो शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों का है, जो सीना पर गोली मारे हैं, जो सीना पर गोली खाए, पीठ पर नहीं, सीना पर। आपको क्या लगता है कि जो अजान देते हुए मौलवी साहब को अरेस्ट किया गया, वो सही है या गलत है? अरेस्ट कर लिया गया, अजान दिए इसलिए अरेस्ट कर लिया। स्पीकर पे अजान दे रहे थे, शांति भंग हो रहा था। तो सब जगह तो स्पीकर पे ही दिया जाता है, कौन सा ढोल नगाड़ा पे दिया जाता है? हर मस्जिद में स्पीकर पे अजान दिया जाता है, इसमें गलत क्या है? लोग शांति भंग हो रही थी ना, नींद में खलल पड़ रहा था। अच्छा, नींद में खलल पड़ रहा था, ये कौन
मतलब संभल में की ये घटना आप बता रहे हैं ना, तो वहाँ पे राहुल गांधी सही बता रहे हैं कि वहाँ पे ना संविधान लागू नहीं है, वहाँ पे लगता है कि मनुस्मृति लाया जा रहा है। क्या क्या नींद में, मतलब 2 मिनट के अजान में नींद भंग हो गया सबका। याद है ना, एक सिंगर भी थे जो 2 मिनट के अजान में उससे उनको भी प्रॉब्लम था, लेकिन फिर जाके दुबई में रहने लगे और दिन रात अजान सुनने लगे, तब कान नहीं फटता था। बिल्कुल सोनू निगम की बात कर रहे हैं। प्रशासन करे शांति भंग हो रहा है स्पीकर पैदा। सुनिए, ठीक है, असम में आरती होता है, उससे शांति भंग नहीं होता है। शाम में आरती भंग होता है। देखिए यहाँ पे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे आरती भी होगा और अजान भी होगा, और जो यहाँ के हिंदुस्तानी है उनको अजान और आरती दोनों सुन के रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो जो इस तरह का पुलिस हरकत कर रही है, तो लोगों को अब आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है और मुसलमान का कोई आवाज नहीं बन रहा है, तो हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं कि जब जब मुसलमानों के साथ हिंसा किया जाएगा तब तक हम अपना आवाज उठाएंगे और इसी तरह गरज के बोलेंगे भी। तो आपको नहीं लगता है कि अजान से शांति भंग हो रहा है? सुबह में जो अजान होता है स्पीकर पे, बिल्कुल नहीं भंग हो रहा है। यूपी प्रशासन योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्यों लगता है? जो सुनिए ना, जब अगर वो सच सनातन धर्म की बात करते हैं ना, तो सुबह 4 बजे उठ के ही मंदिर धोया जाता है, पोछा जाता है, वहाँ पे भी आरती होती है, तो उस आरती से भंग नहीं होता है। मुर्गा आवाज पहले होता था ना जी, मुर्गा 4 ही बजे अजान देता है ना, तो जब घड़ी नहीं था तो मुर्गा के अजान से 4 बजे लोग उठ जाते थे। आज इनको अजान से प्रॉब्लम हो रहा है, इनको अजान से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इनको प्रॉब्लम मुसलमानों से है, मुसलमानों से प्रॉब्लम है। अजान से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से प्रॉब्लम है। हम यूपी के जो लोग हैं, और यूपी में ना कुछ ज्यादा ही लोग जो है, इतना ज्यादा नफरत फैलाया गया है, लग रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो खाना ना खा के गोबर का सेवन करने लगे हैं। हिंदू है? बिल्कुल है। आपको अजान से कोई दिक्कत है? सुबह वाले अजान से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, उधर चारों तरफ देखिएगा तो मस्जिद है। आज सुबह सुबह अजान का, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारा नींद खराब होता है। क्यों नींद खराब होगा? क्यों नहीं नींद खराब होगा? हमारा भी धर्म सिखाता है कि सारे धर्मों से प्यार करो, और सबका धर्म सिखाता है कि सारे धर्मों से प्यार करो। दिक्कत उन्हीं को होता है जो सुबह सुबह उठ के गोबर का सेवन करते हैं। सिर्फ अजान से दिक्कत गोबर खाने वाले को है, बाकी किसी को नहीं है। चलिए, तो सुबह वाले अजान से दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत उन्हीं को है जो लोग समाज खाने वाले को है ना। कैसे नहीं अजान से दिक्कत है? यूपी प्रशासन गोबर खा रही है, तो शायद सुबह सुबह गोबर का जबरदस्ती सेवन कराया जाता होगा, इसीलिए बोल तो रहे। अजान से दिक्कत सिर्फ गोबर खाने वाले को है, बाकी किसी को नहीं है। भैया कौन सी नाम है भैया आपका? मेरा नाम नहीं है। नाम नहीं है, हम क्या लगे बोलेंगे? अजान से नहीं दिक्कत है। दिक्कत क्या रहा है? नहीं, इनको भी दिक्कत है। ए अजान से दिक्कत क्या? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अजान से किसी को यहाँ पे दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सारा हिंदू है जी, बताइए, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गोबर खाने वाला है उसको दिक्कत होगा। अजान से कोई दिक्कत है आपको? नहीं, 4 दिन दिक्कत हुआ था, 4 दिन भाजपा वाले को दिक्कत हुआ था। जब चुनाव आएगा, हम फिर बोल रहे हैं, फिर चुनाव आएगा तो फिर चलो रे, रैली निकालो, यात्रा करो, घंटी डोलाओ, आरती डोलाओ। अब कहानी घंटी डोला रहा है कोई? संभल में इमाम को, मौलवी को गिरफ्तार किया। बगल में मंदिर है, इसी मंदिर में लोकसभा चुनाव से कि वहाँ अजान पड़ा था, हम सामूहिक आरती करेंगे। अभी भी आरती हो रहा है, अजान हो रहा है, लेकिन सामूहिक आरती अब नहीं हो रहा है। राजनीति से बचिए। अपन नेता अपने बच्चा को विदेश बढ़ रहा है, तोड़ा अपन बेटा कहे धर्म बचाओ, धर्म बचाओ। गिराज का बेटा बोलना चाहेंगे, सुनिए ना, ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? यहाँ के हिंदू वहाँ के हिंदू को जाके कहीं नहीं बचा रहे, खाली सोशल मीडिया पे लिखते चलते हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, और जाइए जाके बचाइए, बचाने का औकात नहीं है। खाली प्रतिक्रिया आपने दीजिएगा कि जो संभल में जिस प्रकार से पेशे इमाम को गिरफ्तार किया गया, इस वजह से कि अजान लाउड स्पीकर पर हो रहा था और प्रशासन कह रहा है कि इसे शांति भंग हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।